Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. In our second video of Kurukshetra magazine, we're gonna talk about Swachh Bharat Mission Phase 2. What is Swachh Bharat Mission? Basically एक मिशन स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2nd 2014 में हमने एक मिशन स्टार्ट किया था, उसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन. अंडर दिस मिशन वी वांट टू अचीव ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया. वी एम टू अचीव ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया. अल्टीमेटली हमने ये अचीव कर भी लिया. अल्टीमेटली वी हैव अचीव दिस. बट अगर हम बात करें, अब अगर स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. इफ वी टॉक अबाउट सैनिटेशन इज अ मतलब अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पर आपके स्ट्रीट अगर एक दिन भी साफ ना हो तो गंदगी फिर से आ जाती है. तो इसी तरह अगर हम बात करें, हमने एक ग्रेटेस्ट पीक तो अचीव कर ली है इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाकर, बट वी हैव टू स्ट्राइड फॉरवर्ड एंड लीप फॉरवर्ड फॉर ग्रेटर गुड. यहां पर अगर हम बात करें वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिहेवियरल चेंज मॉड्यूल की बात करते हैं हम स्वच्छ भारत मिशन की, जो एक जन आंदोलन बना. और इस जन आंदोलन में हमने इंडिया को क्या बना दिया? ओपन डेफिकेशन फ्री. बिफोर 2014 there was only 39% of Indian area which having a proper sanitation, whereas अगर हम बात करें ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया की तो नाउ 100% इंडिया इज ओपन डेफिकेशन फ्री. Earlier it was just 39%. Now in 2019 we have achieved this feat in just 5 years because ये एक मास मूवमेंट बन गई थी, जन आंदोलन बन गया था, जिसकी वजह से हमें ये अचीव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई. लाइक दिस इज मेंशन ओवर हियर, 39% एरिया ही था हमारा जो कि ओपन डेफिकेशन फ्री था. बाद में हमने इसे 100% अचीव कर लिया. बट अब बात ये आती है, ओपन डेफिकेशन फ्री हमने बना तो लिया, बट इसे सस्टेन करने के लिए हमने इसका फेज 2 लॉन्च किया, जिसमें हमने बात की कि हम विलेजेस में सस्टेनेबल बेसिस पे ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस मेंटेन करेंगे और इंश्योर करेंगे दैट लिक्विड और सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली मैनेज कर सकें और उसके साथ साथ विजिबली भी वो क्लियर दिखे. फॉर एग्जांपल अगर हम जानना चाहें कि इस ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस में होगा क्या, तो हम बात करें तो एटलीस्ट 80% ऑफ हाउस होल्ड शुड हैव लाइक पब्लिक प्लेसेस पे या आपके घर के अंदर मिनिमम लीटर मतलब गंदगी बहुत कम हो और मिनिमम स्टैग्नेंट वाटर आपको मिले. ऐसे ही एरिया को जहां पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो, उस एरिया को हम क्या कह देंगे? ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस. एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस में होता क्या है कि ऑलमोस्ट 80% आपको क्लियरली दिखे कि आपके यहां पर हाइजीनिक कंडीशंस जो आपकी सैनिटेशन है दैट इज अचीव्ड इन 80% एरिया, जहां पर आपको पब्लिक प्लेसेस पे गंदगी बहुत कम मिले. ठीक है जी. और उसके अलावा आपको स्टैग्नेंट वाटर भी बहुत कम मिले और ना ही आपको प्लास्टिक के कचरे के ढेर मिले. दैट एरिया इज नोन एज ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस. अगर हम बात करें इसमें आगे, तो इसमें हमने क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कि हम ये अचीव कर सकें. तो फेब 2020 में ये लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन फेज 2. इफ वी टॉक अबाउट दिस, ये फोकस करता है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे और सस्टेनेबिलिटी ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस मेंटेन करने पे. कि सस्टेनेबिलिटी मतलब कि आप सालों साल इस स्टेटस को मेंटेन करके रखेंगे. अगर हम बात करें, 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ PRI जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको ग्रांट्स जो मिलती हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक क्लॉज ऐड कर दिया है जिसमें उन्होंने लिंक कर दिया है ग्रांट्स को किसके साथ? आपके सैनिटेशन जो रूरल एरिया में मेंटेन करने की बात करते हैं हम. अगर हम बात करें, ये स्कीम इंप्लीमेंट करेंगी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? रूरल एरियाज में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. अगर हम आगे बात करें कि इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो इसमें बात यह है कि आपको इंडिविजुअल हाउस होल्ड में लैट्रिन्स वगैरह बनवानी है, टॉयलेट्स को रेट्रोफिट करवाना है,
ठीक है जी। उसके अलावा कम्युनिटी जो है वहां पर सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनवाना है कम्युनिटी लेवल पे, और उसके अलावा आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी आप कहीं ना कहीं करेंगे, बिकॉज प्लास्टिक अब रूरल एरिया में भी पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी मिटिगेट करने की हमारे को जरूरत है। उसके अलावा हमें ग्रे वाटर वो होता है जो आपकी किचन और जिसे आपके बाथरूम में जो हाथ धोने से निकलता है, दैट इज ग्रे वाटर, और इस वाटर की भी मैनेजमेंट की बात करते हैं ताकि उसे रिसाइकल करके कहीं ना कहीं हम किसी और प्रोजेक्ट में यूज कर सकें। और इसमें आपको फीकल स्लज की भी मैनेजमेंट करनी है, बिकॉज ये भी आपका कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट में आता है। अभी तक जो हमने बात की, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 95% तो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 95% तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बट 5% जो आप फंड्स हैं उसको कैपेसिटी बिल्डिंग और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रमोशन वगैरह में 5% फंड का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें, स्वच्छ भारत मिशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड सक्सेसफुल मिशन ऑफ इंडिया। उससे पहले भी बहुत मिशन चले हैं, बट उसने जो अचीव किया किसी ने नहीं किया। बट सैनिटेशन के ऊपर अगर हम जाएं तो सैनिटेशन बेसिकली रोल किसका आता है, इसमें इफेक्टिव रोल आता है आपकी ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत वो बॉडी होती है जिसमें आपके सभी ग्राम के जो भी इलेक्टोरल रोल्स में बंदे मेंशन हैं उनके नाम इसमें होते हैं, और वो बैठते हैं ग्राम पंचायत मतलब ग्राम सभा में। ग्राम पंचायत इज दी बॉडी जो उसको ऑर्गेनाइज करती है, मतलब 4-5 आपके मतलब पंच होते हैं और उसके बाद सरपंच, दैट इज ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा में आपके जितने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोज हु कैन वोट, दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ ग्राम सभा। अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ग्राम पंचायत का, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट एक्ट के साथ हमने 11th शेड्यूल में ऐड कर दिया था सैनिटेशन, क्योंकि वो अब इनका डोमेन है, तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर ग्राम पंचायत को आप प्लानिंग करने की क्या दे रहे हो, फ्री हैंड दे रहे हो, ताकि वो प्लान कर सके अकॉर्डिंगली अपने गांव के हिसाब से, और हर फाइनेंशियल ईयर में ये प्लान आपने नया बनाना है। अगर हम बात करें तो वो कस्टोडियन भी बन गए हैं अपने एसेट्स के, चाहे वो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप ड्रेन पाइप हो, कुछ भी हो, उसके वो एसेट के क्या बन गए, कस्टोडियन। उनको ध्यान रखना है इस चीज का। और अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की तो वो ऑर्गेनाइज और असिस्ट कर सकते हैं इन सोशल ऑडिट्स। सोशल ऑडिट मींस कि आपकी ग्राम सभा जो है आके ऑडिट कर सकती है कि वेदर आपकी ग्राम पंचायत ने जो काम करवाया है वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है। अगर हम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की बात करें, क्योंकि अभी हमने ऑडिट की बात करी, तो अगला पॉइंट यही आता है कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं इस चीज की। तो मॉनिटरिंग में हमने एक चीज का ध्यान रखना है, हमने क्वालिटी देखनी है और क्वांटिटी देखनी है, मतलब कि इससे क्या आउटकम आ रहा है, क्या वाकई में ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस अचीव हो पा रहा है कि नहीं। और क्वांटिटी में हम ये देखते हैं कि कितने टॉयलेट्स कॉम्प्लेक्स बने या कितने हमने ड्रेन पाइप्स वगैरह डाले, इसके बारे में बात होती है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे को इंश्योर करना पड़ेगा ये स्टेटस अचीव करें हम, और फिर उसके बाद सेकंड हमें जो एसेट्स वगैरह हमने क्रिएट किए हैं उनको बारे में देखना पड़ेगा कि वेदर मटेरियल ठीक लगा है या वो इफेक्टिव और एफिकेसी कहीं ना कहीं आ पा रही है या नहीं। तो इस पूरे में हमने बात करी कि कैसे हम ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव करेंगे और कैसे हम इस चीज के लिए स्ट्राइव फॉरवर्ड करेंगे कि हम इसकी प्रॉपर मॉनिटरी और इवैल्यूएशन कर सकें। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में आपने कुछ ज्यादा नहीं है, आपने इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मतलब मर्ज कर देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारी बात करता है हेल्थ की, और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 बात करता है सैनिटेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हमने एसडीजी अचीव करने हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन ODF+, बिकॉज जो आपके वाटर वगैरह हैं, जो जैसे अगर आपका मान लो यहाँ पर हीप ऑफ गार्बेज है और यहां से बारिश में पानी बह के आपके तालाब या नदी वगैरह में मिक्स होता है, तो आप कभी भी इन दोनों गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे डायरिया हो गया या वाटरबॉर्न डिजीज हो गए, वो हेल्थ कॉजेज प्रॉब्लम आते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ पुअर ड्रिंकिंग वाटर। एंड अगर आप पुअर ड्रिंकिंग वाटर नहीं आप प्रोवाइड करोगे, मतलब
पुअर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे तो हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो 6 जो आपका गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो 3 से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो अब हम इस मिशन को भी, ODF को भी कहीं ना कहीं जन आंदोलन में मर्ज करना चाहते हैं, ताकि संपूर्ण जो भारत है वहां पर हम क्या अचीव कर सकें, एक सस्टेनेबल लेवल पे ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस एंजॉय कर सकें। और ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस में आप सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को कहीं ना कहीं मैनेज करने की बात करते हैं। और इसको अचीव करने पे हमारे को, जैसे हमने ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव किया था, तो कई रिपोर्ट्स आई थी दैट जिन्होंने ये कहा कि इंडिया ने कम से कम इतनी होने वाली मौतें रोक दी। तो ऐसा ही कुछ अगर हम इसको भी अचीव कर लेते हैं तो वेरियस आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस जो होते हैं, जिसके कारण काफी लोग पॉवर्टी में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। बिकॉज लोग कम बीमार पड़ेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, और इफ दे वर्क फॉर ग्रेटर आवर्स दे विल हैव अ लॉट, मतलब दे विल हैव सफिशिएंट मनी इन देयर हैंड, और कहीं ना कहीं आपकी पॉवर्टी रुक जाएगी, कहीं ना कहीं पॉवर्टी आपकी रुक जाएगी। अगर हम बात करें इसमें, तो इसको आप एजुकेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव करते हैं तो बच्चे ज्यादा दिन आपके स्कूल लगा पाएंगे, डेज वो इंक्रीज करेंगे, तो उनकी इफेक्टिव लर्निंग है, जो लर्निंग आउटकम है, कहीं ना कहीं इंप्रूव कर जाएगा। और जो बीमार बच्चा होता है वो पढ़ाई में ढंग से ध्यान नहीं दे सकता, तो कहीं ना कहीं हम आउटकम जो है एजुकेशन का उससे भी रिलेट कर सकते हैं। और इकोनॉमी से तो हमने कर दिया, सोशल में भी एक चीज ये है कि अगर हम बात करें, आप इसको टूरिज्म से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर भारत दिखने में सुंदर होगा, दिखने में सुंदर होगा, तो अपने आप जो टूरिज्म है वो बूस्ट करेगा। जो विलेज टूरिज्म की हम बात करते हैं, दैट विल बूस्ट, और वो बूस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगी और फ्लरिश करेगी। तो इस तरह से आप, ये तो सिर्फ आपके जो पॉइंट्स थे जो मतलब आपके मैगजीन में थे, जो ये लास्ट में मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये मेरे खुद के हैं। आप इसको कहीं ना कहीं सोशल इश्यू से भी रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज अगर कहीं आपकी पुअर सैनिटेशन कंडीशन है, सैनिटेशन कंडीशन कहीं पर पुअर है, तो उसको कहीं ना कहीं घृणा की नजर से, मतलब कि लोग, पीपल डू नॉट फील कंफर्टेबल अबाउट दी अनहाइजीनिक कंडीशन। सो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं अगर हम सैनिटेशन प्रमोट करेंगे तो सोशल वेलबींग भी हम बंदों की इंश्योर कर सकते हैं। और इकोनॉमी, पॉलिटी एंगल से अगर हम बात करें तो इसमें पॉलिटी में कुछ ज़्यादा है नहीं, बट इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखना है ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस में प्लस में, कि हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर प्राइम फोकस रखना है। क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट अगर हमने नहीं की, हमने कंस्ट्रक्ट तो कर दी हैं टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दी हैं, और ये वेस्ट अगर हम मैनेज नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं गंदगी फिर से दिखने लगेगी। तो इसलिए ये प्लस स्टेटस जो है वो आपके SDG गोल से कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया है। और इस तरह से हम इसे अचीव करने के लिए अगर हम बात करें, तो अचीव करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले पीपल्स पार्टिसिपेशन चाहिए। क्या चाहिए? पीपल्स पार्टिसिपेशन। ठीक है जी। अगर पीपल पार्टिसिपेट करेंगे तो ये फिर से एक जन आंदोलन बनेगा, और ये जन आंदोलन कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी में एक बहुत अच्छा बदलाव ला सकता है। और अगर हम बात करें इसे अचीव करने के तरीके, तो सबसे पहला जैसे हमने बात किया पीपल्स पार्टिसिपेशन, दूसरा होगा फंड्स। अगर प्रॉपर फंड्स PRI को मिलते हैं, जो कि हमने ग्रांट से प्रोवाइड कर ही दिए, अगर हम ये प्रॉपर फंड्स वगैरह प्रोवाइड कर पाएंगे तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हम इसकी इम्प्लीकेशन, मतलब इसकी इंप्लीमेंटेशन ढंग से कर सकें। और उसके बाद रिव्यू करना जरूरी है, जो हम मॉनिटरी फेज में देख चुके हैं। अगर हमने रिव्यू ढंग से किया, यानी सोशल ऑडिट्स वगैरह में हमने ये देखा कि ये वर्क बहुत अच्छे से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओपन डेफिकेशन वाला जो टॉपिक आया है आपके कुरुक्षेत्र मैगजीन में। थैंक यू। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।